गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम 7वीं कक्षा का पाठ रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। ये साहित्य की निबंध विधा के अंतर्गत आता है। इसमें बताया गया है कि शरीर में रक्त की कितनी आवश्यकता है, रक्त के क्या क्या गुण हैं, रक्त कैसे बनता है, रक्त की कमी हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो चलिए इन सब सवालों के जवाब देखते हैं इस पाठ में, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की बहन है। दिव्या को कई दिनों से कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता और ना ही उसे भूख लगती, भूख भी उसे कम लगती है। तो दिव्या को जब डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसे देखकर बताता है कि शायद दिव्या में रक्त की कमी है, इसकी जांच करवाओ। अनिल को बोलता है डॉक्टर कि इसको पास के कमरे में लेकर जाओ। जब पास के कमरे में दिव्या को लेकर जाता है अनिल, तो देखता है कि पास के कमरे में उसी की पहचान की डॉक्टर दीदी दिखती है। डॉक्टर दीदी अनिल को बोलती है, कहो अनिल कैसे आना हुआ। तो अनिल उसे पूरी बातें बताता है। तो ये सब बातें सुनकर दीदी जो है वो दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेती है और उसे शीशी में डाल देती है और अनिल को बताती है कि कल आकर रिपोर्ट ले जाना। अनिल दूसरे दिन जाता है तो दीदी अपने कमरे में सूक्ष्मदर्शी पर कुछ काम कर रही होती है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो अनिल को देखकर वो बताती है कि दिव्या को अनीमिया है, कुछ दिन गोलियां लेगी ठीक हो जाएगी। अनिल पूछता है, दीदी अनीमिया का क्या अर्थ है। तो दीदी उसे बताती है कि अनीमिया को जानने से पहले आपको रक्त के बारे में जानना पड़ेगा। रक्त में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक भाग तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे भाग में 3 चीज़ें होती हैं, लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु, जिनका अलग अलग कार्य है। फिर जो है दीदी अनिल को बताती है कि जो सूक्ष्मदर्शी है उसके नीचे स्लाइड लगाती है और अनिल को बताती है कि आओ इस सूक्ष्मदर्शी में से देखो। जब अनिल सूक्ष्मदर्शी में से देखता है तो उसे रक्त की एक कण में, रक्त की एक बूंद में लाखों कण दिखाई देते हैं और अनिल ये चीज़ देखकर उछल पड़ता है कि ये चीज़ क्या है। फिर दीदी उसे बताती है कि अनिल, जो रक्त है वो भानुमति के पिटारे की तरह है। हमें ऊपर से देखने में एक लाल रंग का द्रव दिखता है, लेकिन ये क्या है, भानुमति का पिटारा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जो है अनिल बताता है कि इसमें छोटे छोटे, मुझे ऐसा लगता है कि बालूशाही रखी हुई हैं रक्त में, जो क्योंकि रक्त में जो लाल रक्त कण हैं वो क्या हों, उनकी जो आकार है वो इस तरह का होता है जैसे साइडों से मोटा और अंदर से धंसा हुआ, यानी एक तरह से अवतल लेंस जैसा होता है। और वो रंग में क्योंकि लाल होता है तो इसलिए वो उसे बालूशाही बोलता है। उसके बाद क्या होता है, दीदी उसे बताती है कि जो एक रक्त की एक बूंद जो होती है उसमें लाखों कण होते हैं और ये जो कण हैं वो हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं और हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य भी क्या करते हैं, ये कण करते हैं। और इनकी एक बात ये है कि इनका जीवन काल सिर्फ 4 महीने का होता है और धीरे धीरे करके ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन
फिर अनिल पूछता है कि अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर शरीर का कार्य कैसे चलता है। तो दीदी उसे बताती है कि ये सारे कण एक साथ ख़त्म नहीं होते, धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। जैसे कुछ कण आज ख़त्म हो गए, कुछ कल ख़त्म हो गए। और दूसरी बात क्या है कि जो कण ख़त्म होते हैं उनका स्थान दूसरे कण ले लेते हैं, क्योंकि ये कण हमारे शरीर में बनते रहते हैं। बनते कहाँ हैं? जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में जो जगह होती है उसमें उसे मज्जा बोलते हैं। और उस मज्जा में ये रक्त बनाने के कण बनाने के, रक्त नहीं, कण बनाने के कारखाने हैं। और उस कारखाने को कच्चा माल क्या चाहिए, क्योंकि कारखाने में अगर कोई चीज़ बनती है तो उसे कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल क्या चाहिए? हमारे इस कारखाने को कण बनाने के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की ज़रूरत होती है। और ये सब चीज़ें हमें मिलते हैं हरी सब्जियों से, फलों से, दूध से और गोश्त से। तो फिर वो बताती है कि ये चीज़ें अगर खाते हैं, यानी पौष्टिक आहार, संतुलित आहार अगर हम खाते हैं तो कुछ हद तक हम अनीमिया से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमें अनीमिया नहीं होगा। फिर जो है वो बताती है कि जो 1 ml, 1 मिलीलीटर जो रक्त होता है उसमें 40 से 55 लाख लाल कण होते हैं 1 मिलीलीटर में। 1 मिलीलीटर में 40 से 55 लाख लाल कण होते हैं। फिर दीदी जो है अनिल को बताती है कि अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमें अनीमिया नहीं होगा। एक तो मुख्य जो बात है वो संतुलित आहार तो है ही, जो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमें संतुलित आहार, हमारे भारत देश की बहुत सारी जनता को संतुलित आहार नहीं मिलता। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है पेट में कीड़े होना। अनीमिया के मुख्य कारणों में से जैसे एक तो संतुलित आहार हो गया और दूसरा क्या है? पेट में कीड़े होना। और पेट में कीड़े कैसे होते हैं? या तो हम दूषित जल पीते हैं, या दूषित भोजन खाते हैं, या जैसे हम बाहर बाज़ार में जो रेहड़ियों पर सामान होता है जो बिना ढका होता है उसे खाते हैं। और क्या करते हैं? नंगे पैर अगर हम चलते हैं तो ज़मीन की सतह पर जो कीड़े का लार्वा होता है वो मौजूद रहता है, वो हमारे पैरों की स्किन के माध्यम से हमारी आंतों में पहुंच जाता है और वहाँ घर कर लेता है। तो अगर हम नंगे पैर ना चलें और शौचालय का प्रयोग करें, संतुलित आहार खाएं, तो हमें अनीमिया नहीं होगा। तो फिर बताती है दीदी कि अनिल इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फिर अनिल पूछता है कि दीदी आपने एक चीज़ तो बता दी, लाल रक्त कण, आपने 2 चीज़ें और बताई थी इसमें, एक था सफ़ेद रक्त कण और एक था बिंबाणु, उनके बारे में भी कुछ बताओ। फिर दीदी बताती है कि जो सफ़ेद रक्त कण हैं वो हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। क्या हैं? वीर सिपाही हैं। जब भी किसी तरह के कीटाणु या रोगाणु हमारे ऊपर हमला करते हैं तो ये वीर सिपाही उसके आक्रमण का, उसके हमले का मुकाबला करते हैं और उन्हें अपने शरीर से भगा देते हैं, यानी शरीर पर आक्रमण नहीं करते। इसीलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है, क्योंकि सिपाही क्या करते हैं? हमारे देश की रक्षा करते हैं। और जो ये सफ़ेद रक्त कण हैं ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए रक्षा करने के कारण इन्हें क्या कहा है? वीर सिपाही कहा है। फिर इन्होंने बताया कि जो बिंबाणु हैं वो क्या काम करते हैं। बिंबाणु रक्त जमाव की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। जैसे हमारी ये नसें हैं, ये खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, यहाँ से शुरू होकर शरीर के पूरे हर एक भाग में। कई बार जब चोट लग जाती है तो खून बहने लग जाता है, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर में वो अपने आप जम जाता है। तो वो जमता कैसे है? वो जमता है जैसे ये हमारी रक्त वाहिनी है, ये हमारी खून ले जाने की नलियाँ हैं, इसमें अगर चोट लग जाती है तो खून बहना शुरू हुआ, तो जो प्लाज्मा होता है उसमें एक विशेष तरह की प्रोटीन होती है और वो जो प्रोटीन है इसमें ज्वाला बना देती है।
जहाँ चोट लगी हुई है वहाँ जाला बना देती है, और उस जाले में मकड़ी के तरह जो जाला बन गया उसमें बिंबाणु जो है उस जाले में फंस जाते हैं, यानी उसको पूरा बंद कर देते हैं और रक्त जम जाता है। तो इस तरह से बिंबाणु जो है वो रक्त जमने की प्रक्रिया में सहायक हैं। इसके बाद क्या होता है कि अनिल पूछता है कि अगर थोड़ी चोट लगती है, कम रक्त बहता है, तो वो उसको कंट्रोल ये बिंबाणु कर लेते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसमें सिर्फ ये काम करने से कार्य नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस घाव को साफ करेंगे, उस जहाँ चोट लगी है उससे पहले पट्टी बांधेंगे ताकि और ज़्यादा रक्त ना निकले, और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। तो फिर अनिल पूछता है जब बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है तो क्या करना चाहिए। दीदी उसे बताती है कि अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, तो उस व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है दूसरे व्यक्ति का। तो फिर अनिल कहता है कि क्या किसी का भी खून किसी को चढ़ाया जा सकता है। फिर दीदी उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, और 4 है ओ ग्रुप। तो इस तरह से हर एक अलग अलग ग्रुप के इनका अपना अपना गुण होता है। जैसे ए ग्रुप वाले व्यक्ति को ही चढ़ा सकते हैं, बी ग्रुप वाले को ही चढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जैसे ओ ग्रुप है वो सब को चढ़ाया जा सकता है। तो फिर वो बताती है कि अगर एक व्यक्ति का खून नहीं मिलता तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ब्लड बैंक से खून ले सकते हैं। जो ब्लड बैंक होता है उसमें हमेशा खून मौजूद रहता है, क्योंकि बार बार रक्तदान करते रहते हैं, और जो रक्तदान करते हैं तो वो ब्लड बैंक में जमा करते हैं और उसे एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है ताकि ये ख़राब ना हो और ज़रूरत के समय ये काम आ सके। तो अगर खून की इस तरह से इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है और उस ग्रुप का, उस समूह का खून नहीं मिल पाता, तो हम ब्लड बैंक में जाकर खून ले सकते हैं, रक्त ले सकते हैं, और बदले में या तो हम अपना रक्तदान कर सकते हैं या उसे पैसे में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ब्लड बैंक काम करता है। और ये जो हमारे जो समय समय पर रक्तदान करते हैं तो उसके बारे में अनिल पूछता है कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ। तो दीदी बताती है कि रक्तदान करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। तो फिर वो एक बात और बताती है कि हमारी एक धारणा है कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमें कमजोरी आ जाती है। ये बात बिल्कुल निराधार है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती, क्योंकि हमारे शरीर में कुल 5 लीटर रक्त होता है और एक बार में एक व्यक्ति को 300 मिलीलीटर ही दान करना पड़ता है, और वो कुछ ही दिनों में संतुलित आहार लेने से उसकी पूर्ति हो जाती है। रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। तो अनिल कहता है कि मैं भी बड़ा होकर रक्तदान करूँगा, और दीदी उसे शाबाशी देती है कि शाबाश। यहाँ इस पाठ में कुछ एक मुहावरे आए हैं, तो बच्चों आप उन मुहावरों को छांटना, जैसे भानुमति का पिटारा है, घर करना है, शाबाशी देना है, इस तरह से मुहावरे आए हैं। और दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, इसमें संज्ञा शब्द छांट सकते हो। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इस पाठ में जितने भी व्यक्तियों के नाम आए हैं या जगह के नाम आए हैं, जैसे दिव्या है, अनिल है, डॉक्टर दीदी है, ब्लड बैंक है, तो इस तरह से आप संज्ञा शब्द छांटेंगे। तो ये आप दोनों काम करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।